हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? भाई दादाजी की चौपाल में आप पहुंच गए और दादाजी ने आपको बताया था कि जब आप परी की कहानी कहते हो तो आप परी की कहानी सुना देता हूं, आप राजा रानी की कहानी कहते हो तो राजा रानी की कहानी ले आता हूं। मुझे ये भी मैंने आपको बताया था एक दिन कि हमारे जो ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें हजारों लाखों की संख्या में कहानियाँ हैं। आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनमें आपको हर तरह की कहानी मिलेगी। देवताओं की कहानियाँ, राजा की कहानियाँ और हर प्रकार की कहानियाँ, गणों की कहानियाँ। तो मैंने आपको सुनाई थी एक बार अपने पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, और उनमें से मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। आज भी मैं एक ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है आकाश से गिरा। बच्चों, ये कहानी मैंने लिखी थी सितंबर 1988 में, 1988 में। आप तो थे ही नहीं उस वक़्त, आपके मम्मी पापा बहुत छोटे थे, उन्होंने ही कहानी सुनी होगी और आप उनको एक बार अपनी ये कहानी सुनाकर याद दिलाना। कहानी का नाम है आकाश से गिरा और ये सितंबर में मैंने लिखी थी और दिसंबर 1988 के अंक में, नंदन के इस अंक में ये कहानी छपी थी। आप देख रहे हैं ना, 1988 दिसंबर, ये अंक है नंदन का और इसमें ये कहानी है आकाश से गिरा। ये कहानी आकाश से गिरा, ये भी पौराणिक कहानी है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, आपको अच्छी लगेगी। भगवान शंकर के गणों में प्रसाद वित्तक नामक एक गण था। आपने सुना है ना, भगवान शंकर के बहुत से गण हैं, उनमें प्रसाद वित्तक नामक एक गण था। उसे कथा सुनने का बहुत शौक था। जैसे आपको कहानियाँ सुनने का शौक है ना, ऐसे ही उस गण को भी कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। वित्तक की पत्नी का नाम जया था। वह भी हर रोज पति से कहानियाँ सुना करती थी। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, महाराज कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो आज तक किसी ने भी न सुनी हो। अब शिव कुछ क्षण सोचते रहे, फिर पार्वती के अनुरोध को वह ठुकरा न सके। उस समय वित्तक वहां छिपकर यह सब सुन रहा था। उसके मन में भी ऐसी कथा सुनने की इच्छा हुई कि भगवान शिव जो हैं वो पार्वती को क्या कहानी सुनाएंगे, मैं भी चुपकर सुन लेता हूं। थोड़ी देर बाद शंकर जी ने पार्वती जी को एक अद्भुत कथा सुनाई। वित्तक ने भी वह कहानी सुन ली और कहानी सुनने के बाद जब शाम को वो अपने घर गया तो उसकी पत्नी ने उससे कहानी सुनने की इच्छा प्रकट की, तो उसने अपनी पत्नी को वही कहानी सुना दी जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई थी। जया प्रतिदिन माँ पार्वती की सेवा करने आती थी। प्रातःकाल आते ही उसने पार्वती जी को वही कथा सुना दी कि कल मेरे पति ने मुझे ये कहानी सुनाई। कथा सुनकर पार्वती जी अचानक अवाक रह गई। सोचने लगी, भगवान शिव तो कह रहे थे कि यह कथा आज तक किसी ने भी नहीं सुनी, परंतु जया को भी यह कहानी आती है। अब पार्वती जी रूठ कर एकांत में बैठ गई। भगवान शिव आए तो उन्होंने पार्वती जी को उदास देखा। पूछने पर पार्वती बोली, आप तो कहते थे मैंने तुम्हें ऐसी कहानी सुनाई है जो आज तक किसी ने भी नहीं सुनी, पर आज जया ने वही कहानी मुझे ज्यों की तो सुना दी। शिव ने सुना तो बोले, पार्वती जी मैंने तुम्हें एकदम नई कहानी सुनाई थी, उसके बारे में देवता तक नहीं जानते। अवश्य ही यह कहानी किसी ने छिप कर सुनी है। पार्वती जी ने सभी गणों को एकत्र किया, प्रत्येक से पूछा कि भाई तुमने कुछ छिपकर सुना है। अंत में जब प्रसाद वित्तक से पूछा गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैं अपनी पत्नी को कोई अद्भुत कथा सुनाना चाहता था, इसी कारण मैंने छिपकर वो कहानी सुन ली थी। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया।
उन्होंने वित्तक को शाप दे दिया, जाओ तुम मृत्यु लोक में जाकर बसो। अब प्रसाद वित्तक का नाम मृत्यु लोक के सामने जब आया तो प्रसाद वित्तक कांप उठा। उसने पार्वती से अक्षमा याचना की। पार्वती जी को दया आ गई, बोली, वित्तक तुम्हें मृत्यु लोक में तो जाना ही पड़ेगा, परंतु जिस भांति तुमने यहाँ चोरी की है उसी तरह वहाँ भी चोरी करते हुए पकड़े जाने पर जब तुम प्रायश्चित करोगे तो तुम्हारा ये शाप समाप्त हो जाएगा और तुम पुनः यहाँ आ पाओगे। वित्तक को कुछ राहत मिली। उसने माँ पार्वती से कहा, देवी माँ, मुझे पर एक कृपा करो, मैं जब तक मृत्यु लोक में रहूं भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता रहूं। पार्वती ने तथास्तु कह दिया। अब मृत्यु लोक में पैदा हो वह गण पुष्प दंताचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, परंतु महाराज पांडु के राज्य में उसने अपना आश्रम बनाया हुआ था। वह व्याकरण का महापंडित था। अनेक वर्षों तक उसने व्याकरण का अध्यापन भी किया, यानी छात्रों को वो पढ़ाता रहा। पुष्प दंताचार्य ने भगवान शिव की तपस्या का वरदान ले रखा था कि प्रतिदिन मैं भगवान शिव की पूजा करूंगा। अब पुष्प दंताचार्य ने भगवान शिव की तपस्या कर आकाश मार्ग से आने जाने की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी कि उसका समय अधिक खराब न हो, इसलिए वो आकाश मार्ग से जाकर फूल और जो भगवान शिव पर चढ़ते हैं वो सब सामग्री एकत्र कर लेता था। नित्य नए नए फूलों से एवं पवित्र सरोवरों के जल से वह भगवान शिव का अभिषेक करने लगा। एक बार आकाश मार्ग से जाते हुए पुष्प दंताचार्य ने महाराज पांडु के उपवन में भांति भांति के फूल देखे। आचार्य ने सोचा, कल से भगवान शिव की अर्चना मैं इन्हीं फूलों से करूंगा। अब रोज पुष्प दंताचार्य आकाश मार्ग से आता और राजा की वाटिका से फूल चुराकर ले जाता। उधर रोज फूलों की चोरी होने पर माली ने राजा को बताया, महाराज कोई वाटिका से फूल ले जा रहा है। राजा ने बाग के चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए। पुष्प दंताचार्य तो आकाश मार्ग से आता था, अतः कोई भी उसे नहीं पकड़ पाया। हर रोज वाटिका से कोई फूल चुन ले जाए और पताने लगे। इस पर राजा भी हैरान था। उसने अपने धर्मगुरु से पूछा। धर्मगुरु ने बताया, अवश्य कोई आकाश मार्ग से आता होगा, उसे पकड़ने का क्या उपाय हो सकता है? राजा ने पूछा। तो धर्मगुरु ने कहा, एक उपाय हो सकता है। कौन सा उपाय? राजा ने उत्सुक होकर पूछा। धर्मगुरु ने कहा, भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल रास्ते में छिड़क दो। उस जल का जो भी उल्लंघन करेगा उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। धर्मगुरु का उपाय सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अगले दिन ऐसा ही किया। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल लाकर वाटिका के चारों ओर छिड़क दिया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पुष्प दंताचार्य पुष्प चुनने आया। जैसे ही उसने शिवलिंग का पर चढ़े जल का उल्लंघन किया, उसकी शक्ति या उसको जो मिला हुआ था शक्ति वो नष्ट हो गई। वह आकाश से जमीन पर आकर गिर पड़ा। राजा और धर्मगुरु सब दौड़े दौड़े उधर गए। वहां जाकर देखा तो पुष्प दंताचार्य करा रहा था। राजा ने आचार्य को प्रणाम किया, अपराध के लिए क्षमा मांगी। धर्मगुरु भी हैरान थे। उन्होंने कहा, आचार्य क्षमा करें, हमें पता नहीं था कि पुष्प आप ही ले जाते हैं। हमने समझा था कोई पिशाच आदि ऐसा कार्य करता है। आप हमें कहते तो हम स्वयं ही आपके आश्रम में पुष्प भिजवा देते। पुष्प दंताचार्य बोले, इन फूलों ने मेरा मन मोह लिया। लोभवश ही मैं इन्हें चुनने आता था। अब चूंकि मैंने चोरी की है अतः प्रायश्चित तो करना ही होगा। पुष्प दंताचार्य ने प्रायश्चित स्वरूप महायज्ञ का आयोजन किया। आचार्य के साथ राजा और धर्मगुरु भी उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रायश्चित करने से जो यज्ञ हुआ उसके धुएं ने पुष्प दंताचार्य के शाप को नष्ट कर दिया। प्रायश्चित करते ही माँ पार्वती का शाप समाप्त हो गया
उसी समय पुष्प दंताचार्य मृत्यु लोक को छोड़ शिवलोक की ओर प्रस्थान कर गए। तो बच्चों, देखा आपने हमारे धर्म ग्रंथों में कैसी कैसी रोचक कहानियां लिखी हुई हैं। ये कहानी मैंने आपको सुनाई, आकाश से गिरा, आपने पढ़ी ना। और ये कहानी नंदन दिसंबर 1988 में छपी थी। आप अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं मुझे बताना, वही कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। दादाजी की ओर से सबको शुभकामनाएं। नमस्कार।